पुलिस वालों के खिलाफ आरोप है। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो पुलिसकर्मी पहली बार उनके घर पहुँचे वो मकान उन पुलिसकर्मियों की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। आउट ऑफ जुरिडिक्शन जो है वो पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे और कोई पुरानी उनकी रंजिश थी, उस रंजिश की जो वो है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचे थे और छोटे छोटे बच्चों को जन्मदिन मनाने से रोका गया और धमकी देकर गए। उसके बाद दोबारा 8-9 गाड़ियाँ पुलिस की आती हैं, महिलाओं से लड़कियों से मारपीट की जाती है। एक लड़की को बाल पकड़ के नीचे खींच के गिराया जाता है, फिर उसके लात घुस्से मारे जाते हैं, सरेआम जाति सूचक गालियाँ दी जाती है, बच्चों के पीछे छत पे भागते हैं और छत पे मारा पीटी करके उनको छत से धक्का दे दिया जाता है। इस तरह के पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ये अपने डिफेंस में ये कह रही है कि ये देर रात डीजे बजा रहे थे। डीजे बजाना देर रात तक ये दफ़ा 133 CRPC के तहत एक छोटा मोटा जो है अपराध है और इस मामले में भी पहले इस SDM साहब को पावर है। SDM साहब पुलिस को कहेंगे तब जाके पुलिस उनके घर पहुँचे। तो पुलिस ने इस मामले में आउट ऑफ वे जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्रवाई करके आधी रात को बड़ी संख्या में, जैसे किसी हीनियस क्राइम के अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, एक परिवार पे हमला किया। कोई उनके पास सर्च वारंट नहीं था, कोई उनके पास वारंट नहीं था और पीड़ित परिवारों के साथ मारपीट की और एक लड़के की हत्या की, एक लड़के को अब एक लड़के की हत्या हो गई है, एक लड़का सीरियसली इंजर्ड है, कुछ लड़कों को इलीगल हिरासत में रखा गया है, घर पे जाके जाति सूचक गालियाँ दी गई है। इस पूरे मामले में अब आज तक का जो पुलिस का कंडक्ट है, आप छोटे से छोटे पुलिस वाले से बात कर लो या टॉप के जो हिसार का कप्तान है उससे बात कर लो, सभी पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाई करने का काम करें कि इन्होंने ठीक किया। पीड़ित परिवार को ही एग्रेसर बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले हमला किया और हत्या तक हो गई है, डेड बॉडी सिविल अस्पताल में रखी हुई, इसके बावजूद भी आज तक उस मामले में DDR तक पुलिस ने दर्ज नहीं की। एक वीडियो वायरल हो रही छोटी सी, जिसमें जो भाई को वो अपने बयान दे रहा है कि हमने खुद छत से जो है छलांग लगाई, इसमें क्या कहना है? देखिए, अभी मेरे घायल युवक के पिता से बात हुई है। घायल युवक के पिता ने यहाँ पे मीडिया के सामने बोला है कि उसको खुद को भी बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और उसके लड़के को भी बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और पुलिस ने गन पॉइंट पे उससे ये स्टेटमेंट दिलाई है। और जिस मैं कहना नहीं चाहता कि मीडिया वैसे तो स्वतंत्र तरीके से काम करता है, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो पुलिस के इशारे पे काम करने का काम करते हैं। ये एक तरह से पुलिस किसी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा सकती है। तो इस मामले में हमारी डिमांड जो है 3 दिन हो चुके हैं, हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मांग की थी इंक्वायरी के लिए। पुलिस ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह एक तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना के भेज दिया। बताओ तहसील कौन से कानून में तहसीलदार को इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है? अब ये लेटर जो पीड़ित परिवार ने तैयार किया है और इसमें जो डिमांड रखी हुई हैं वो आप लोगों के माध्यम से मैं पुलिस को बताना चाहता हूँ, प्रशासन को बताना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ कि इसमें थाना STM, उसका इंचार्ज नवीन कुमार और उसका पूरा स्टाफ, पुलिस चौकी 12 क्वार्टर उसका इंचार्ज विनोद और उसका पूरा स्टाफ, पुलिस चौकी नई सब्जी मंडी उसका इंचार्ज महेंद्र सूरा उसका पूरा स्टाफ, एक यहाँ पे CIA पुलिस चौकी है मेला ग्राउंड की उसका पूरा स्टाफ, इन लोगों के खिलाफ घर में आधी रात को घर में ज़बरदस्ती घुसने, जाति सूचक गालियाँ बकने, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने और मर्डर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनको नौकरियों से बर्खास्त किया जाए। सेकेंडली, इस मामले में हिसार SP का जो कंडक्ट है वो बहुत ही संदेहजनक है। वो आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस SP को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इसकी यहाँ से ट्रांसफ़र किसी खुड लाइन पोस्ट में इसको भेजा जाए यहाँ से। नेक्स्ट हमारी डिमांड ये है कि जो पीड़ित परिवार है, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए और जो घायल है, जो सीरियसली घायल है, उसको 50 लाख रुपए दिया जाए और जो ऑर्डिनरीली जो सिंपल तरीके से घायल है उनको कम से कम 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन सरकार दे। और इस बारे में हरियाणा सरकार या हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट श्वेत पत्र जारी करे कि हमारे पुलिस स्टाफ की गलती थी, हमारे पुलिस स्टाफ ने ये गैरकानूनी अमानवीय कृत्य किया है। तो अभी आगे का क्या रहने वाला है? आगे हमारा ये है सर, हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया है डिप्टी कमिश्नर साहब के हम हरियाणा पुलिस से जांच नहीं कराने जाते। हम हिसार की पुलिस की तो बात दूर है, हम हरियाणा पुलिस से भी जांच नहीं कराने जाते। एक सिटिंग जज हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच करे। इसमें हमने लिखा है कि हिसार का प्रशासन हिसार के सेशन जज साहब को चिट्ठी लिखे
उनसे रिक्वेस्ट करे कि उनको एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस मामले की इंक्वायरी के लिए थी। जहाँ पर पुलिस के खिलाफ आरोप होते हैं वहाँ पुलिस कैसे जांच करेगी? वहाँ तो पुलिस इम्पार्शियल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, फेयर मैनर में जांच कर ही नहीं सकती। तो इनसे जांच का तो मतलब ही नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करे। और जो हमारे जो घायल हैं उनका डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जा रहे हैं और डॉक्टर यहाँ पे धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास दोबारा मेडिकल कराने के लिए आए तो हमारा ड्यूटी में पता का पर्चा दर्ज करा देंगे। हमारा आज तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे पुलिस की मंशा जो कुत्सित मंशा है, ये अब भी जो है इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं कि जो शांतिप्रिय तरीके से लोग बैठे हैं यहाँ पर अपनी डिमांड्स के लिए, इन लोगों के खिलाफ एक आधा मुकदमा और दर्ज कर दो। प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो पोस्टमार्टम है और जो हमारे घायल जिनका मेडिकल नहीं किया गया, उनका वीडियोग्राफी में बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम और मेडिकल कराया जाए और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट लें। उस स्टेटमेंट के खिलाफ इनका एफआईआर दर्ज हो और इन सारे पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए, इंक्लूडिंग एसपी। इसको यहाँ से सस्पेंड करके ट्रांसफर करके भेजा जाए। ये हमारी डिमांड है। जो पोस्टमार्टम तो तभी पुलिस कर पाएगी जब बयान हो गया। अभी तक जो है बयान पुलिस हमारे सारे जो पीड़ित है सारे बयान देने के लिए तैयार। पुलिस आई नहीं हमारे पास बयान लेने। बयान दे चुके हैं तहसीलदार को लिखित में, और बयान दे भी चुके हैं। जो तहसीलदार इन्होंने इंक्वायरी मजिस्ट्रेट बनाया था उसको बयान दे भी चुके हैं। यहाँ पे पुलिस को लगता है कि पुलिस यहाँ पे फंसी हुई है और जानबूझ के ठीकरा पीड़ित परिवार के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये मांगे पूरी नहीं होती तो मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग, हमारी लोगों की कमेटी है, ठीक है, सभी दलों के लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, समाज के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि हैं। इस बारे में हम प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं। पीसफुल तरीके से हम इस मामले में लंबा आंदोलन चलाएंगे। रजत मेमोरेंडम तैयार कर दिया है। कितनी सदस्य है कमेटी? अभी इसमें कमल बनवरी जी बताएंगे इस मामले में जो कमेटी बनाएंगे। कापी देना, कापी ले लो, कापी और संजय मंच जी हैं और परिवार के सदस्य हैं। शासन जी को किया गया है, वाल्मीकि जी है, जी हैं। इसमें समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको शामिल किया गया है। जांच कमेटी जी हमारे अच्छे पत्रकार साथी हैं, उन्होंने सवाल किया कि पुलिस तो इंक्वायरी और एफआईआर आगे तभी करेगी कि कोई बयान भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट टेम्परेरी तौर पे कल एक तहसीलदार को लगाया था, उसको हम रिटर्न में स्टेटमेंट दे चुके हैं। और यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और मौजूदा मेयर सभी के चैनल पर कल 24 घंटे पहले की स्टेटमेंट है, उनकी मौजूदगी में ये बात कही गई थी कि कल 10 बजे तक संबंधित जो भी पुलिस वाले दोषी थे उनके ऊपर जिन्होंने ये गलत काम किया गया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके संगीन बीएनएस की धाराओं के तहत कल 10 बजे एफआईआर की कॉपी आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी। ये बात किसने कही थी? ये बात ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कही और मौजूदगी शहर के जो मेयर है उनकी मौजूदगी में बात कही। लेकिन अभी 2:30 बजने को है, ना तो सीआईडी का कोई साथी यहाँ है, ना प्रशासन का कोई साथी यहाँ पहुँचा है। और जो इस मामले में जो पूरी इंक्वायरी को देख रहे हैं एसपी जिनकी मौजूदगी में, अभी उनकी कार्यशैली और रवैया जो पूर्व में कत्थड़ के अंदर रहा, एडवोकेट रजत कृष्ण जी ने भी बताया, तो उनका रवैया हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उनकी हिस्ट्री हम आज से नहीं, उन ज्वाइन होने से 1 साल बाद से लेकर के आज तक की उनकी ड्यूटी की जो कार्यशैली है हम टिप्स पे बता देते हैं कि वह कौन पुलिस वाले की कैसी इंक्वायरी का जो ड्यूटी का जो शेड्यूल रहा है, उसकी आज तक का सर्विस रिपोर्ट कैसा रहा है, इस मामले में वो किस तरीके की मानसिकता रखता है, उन सभी बातें हमने ध्यान में रखते हुए सभी बातों की स्टेटमेंट अभी दी। अभी रजत कृष्ण जी ने बताया जो हमारे लीगल सेल से सभी साथी आए हुए हैं, इस मामले हम जुडिशरी इंक्वायरी चाहते हैं। पुलिस के लोग जो अभी भी फिलहाल विशुभ भी मैंने स्टेटमेंट दी कि एक लड़का ज़्यादा सीरियस होने की वजह से अगवा मेडिकल में रेफर किया था, 4 पुलिस वाले सिविल वर्दी में उनके पास पहुंच गए, उसको धमका रहे हैं
परिवार वहाँ से उठ करके, बल्कि अगरवा मेडिकल से लेकर के अगरवा का जो पुल है वहाँ तक एक बच्चे को अपने कंधे पर लाद करके सीरियसली परिवार लेकर के आ रहा है। जब यहाँ आकर के धरने का तो उन्होंने बताया कि पुलिस 4 पुलिस वाले सिविल वर्दी में हमारे पीछे ऐसे पड़ ली, तो ये मानसिकता है। दूसरी बात, जो डीएसपी सुनील है वो स्टेटमेंट दे रहा है जी नहीं पुलिस ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। भाई 1 घंटे बाद डीएसपी की जो ये शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट है, तो वे रात में जो 8 बजे जो वीडियो जिसमें तू मुक्के के साइड में खड़े है, 10 पुलिस वाले रात के अंधेरे में शराब पी रहे हैं, मौजूदा नागरिकों को जानवरों की तरह मार रहे हैं, तो वे वो पुलिस वाले ऑस्ट्रेलिया या जापान के होंगे, फिर चार के तो नहीं है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है एक डीएसपी लेवल के आदमी से, तो इनसे इंक्वायरी की और न्याय की जो उम्मीद करी जा सकी वो कितनी करी जा सके। वे हमारे हरियाणा में कहावत है, फिर तो वे राम रुखाड़ा है वे इनका। तो जब एक पुलिस वाला जो मौजूदा इंक्वायरी है, अब आपने जो सवाल किया था ना, मैं उस सवाल से जोड़ करके ये बात कह रहा हूँ, ऐसा पुलिस वाला जो आधे घंटे बाद में कह रहा नहीं बोले किसी की डेथ नहीं हुई, और नवछोर के चैनल पे वो स्टेटमेंट पड़ी है कि नहीं पुलिस वाले ने कोई मारपीट नहीं करी और कोई एक्सपायर नहीं हुआ, तो वे जो या पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे हैं तो या किसके लिए कर रहे हैं? जिंदा आदमी का तो पोस्टमार्टम नहीं होता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, मैं इस मामले में जो पुलिस वाले इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहली बात तो उस डीएसपी को इंक्वायरी में शामिल किया जाए। लीगल सेल से मेरा निवेदन है कि वो इस बात को नोट अलग से पॉइंट बना करके लिखें कि डीएसपी ने ये स्टेटमेंट किसके भी आप पे दे दी कि वे किसी की डेथ ही नहीं हुई, इसमें कोई मारपीट नहीं हुई। हाँ रजत जी, ये वास्तव में जो है गंभीर विषय है। डीएसपी की जो स्टेटमेंट है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, इसमें मतलब क्या आप कहना चाहिए? उन्होंने डीएसपी ने ये कहा था कि जैसे कि पुलिस ने धक्का नहीं दिया, स्वयं गिरे। देखिए, कोई भी आरोपी अपने खिलाफ कभी आरोप स्वीकार नहीं करेगा। जेल में जितने भी आरोपी मर्डर रेप केस में बंद है ना, सारे एफिडेविट देने के लिए तैयार किया, हमने मर्डर रेप नहीं किया, ठीक है। तो एक आरोपी अगर मौके पे आके, उनकी दुस्साहस देखो उनका, पुलिस जिसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं पीड़ितों के पास आती है और आके ये कहती है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे सीसीटीवी फुटेज सारे सोशल मीडिया में वायरल हो रही, चीख चीख के गवाहियां दे रही है, तुमको शर्म नहीं आती यार? इस तरह की तुम बकवासबाजी कर रहे हो। क्या कार्यवाही मतलब हो सकती है? कौन सी धाराएं जो है डीएसपी के खिलाफ लग सकती है? इसमें तो इनके खिलाफ मर्डर और जो इसको बचाने का काम कर रहे हैं, वो सबूत मिटाने के जो इन्होंने काम किए हैं, एक आपराधिक साजिश जो है, ये सारी की सारी डिपार्टमेंट द्वारा रची जा रही है। और ये क्या सोच रहे हैं कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं करेंगे तो इस केस में इनको न्याय नहीं मिलेगा। भाई तुम एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के, भारत में 400 जिले हैं, उनमें से एक जिले की पुलिस है ये केवल, और उससे ऊपर स्टेट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। बाटला केस में हरियाणा सरकार को शर्मनाक झटका लगा है। हरियाणा से बाहर की पुलिस से जांच कराई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये काम इस केस में भी हो सकता है। अभी तो हमें ना पढ़े लिखे तरीके से इनसे कह रहे हैं कि इस मामले की जांच जुडिशियल इंक्वायरी करा दो, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे इनको थप्पड़ लगेंगे, फिर भी तो कराएंगे ये। चलिए तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक जो बेटा है आपका गणेश है, वो मतलब क्या हो चुकी है, क्या यहाँ पे मैं आया, मैंने प्रशासन से मिला, हालांकि नीचे खड़ा था प्रशासन पूरा का पूरा। मैं आया 12 क्वार्टर से ऐसा क्योंकि आने के बाद वो बोले कि यहाँ कोई गणेश नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चला गया, ढूंढने वाले आगे, मैं उनके आगे रोया, मेरा बच्चा मर गया। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा मर गया जी, गणेश नाम का है। बोले यहाँ कोई नहीं है गणेश नाम का, बोले तू चला जा बोले यहाँ से। उसके बाद गली बोलने वाले आगे, वो पुलिस प्रशासन सारा का सारा भाग गए यहाँ से। अभी तक मेरे बच्चे की शक्ल तक दिखाई दे रही। उन्होंने जो बच्चा छत से गिराया गया इन पुलिसकर्मियों द्वारा, उस गिरे हुए बच्चे के साथ भी मारपीट करने की इन्होंने काम किया इन पुलिस वालों। तो और वहाँ से सीसीटीवी फुटेज जितना भी था, सारा सीसीटीवी फुटेज और उनकी डीवीआर जो है यहाँ की पुलिस उड़ा के ले गई। इनके खिलाफ तो सबूत मिटाने का भी धारा लगनी चाहिए इनके खिलाफ। सारा सीसीटीवी उड़ा लिया इन्होंने। और जो पड़ोसी जिनके सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको धमकाने की कोशिश, उनसे जबरदस्ती डिलीट भी कराए हैं। ये देखो किस तरह से मारपीट करने का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें।
पुलिस वाले जो वो डीएसपी कह के गया है ना हमने कुछ नहीं किया, उसको ये दिखाओ कि ये देख क्या कर रहे हैं। खड़ा है वो साथ में साइड में, खड़ा है तो उसको शर्म आनी चाहिए ऐसे डीएसपी को। इसमें वीडियो में साथ में खड़ा है वो, और वो खुद पिटवा रहा है, बताओ वो डीएसपी खड़ा होके। क्या नाम है आपके लड़के का? क्या नाम है लड़के का? घायल आकाश है जी, मैं उसका पिताजी बलदेव नाम है मेरा खुद का जी। तो इन्होंने पता क्या करा है, ऊपर से पहले वो फेंका है, वो छोरे का नाम मैंने ध्यान को नहीं बेचारे का, उसका आशीष के नाम उसका गणेश, वो फेंके इन्होंने पहले वो ऊपर मारे, खूब मारे इनके। अब पैप ले रहे लोहे की, पैप है इनके पास लोहे की, ऊपर से फेंक के वो फेंके, फिर इसके मार के फिर ये फेंके आकाश। आप उस समय मौजूद थे क्या? नहीं जी, हम तो बाद में गए हैं, उरे से भी ले गया, अगर हुआ लेके ठाके, मेरे को तो मौका नहीं देने लग वो रहे थे। आकाश की तो एक वीडियो भी वायरल हो रही है हाँ जी, वो उन्होंने धक्के से बनवाई है, वहाँ पे नशे में था वो, क्या वो दवाई क्या रखी थी उन्होंने। मनोज था एक, वो था क्या नाम उसका दूसरे का नाम नहीं मेरे को ध्यान है, गंजा था एक वो, हाँ वो विनोद जाट, वो था एक, वो इन्होंने बहन चुका है, बहुत बुरा हाल करेगी बच्चों के साथ। कोई नहीं पकेगा भाई, गाड़ी पकेगा दुनिया अगले का साथ। हमारे बच्चे के तो हम गाड़ी नहीं पकेंगे, गाड़ी नहीं पकेंगे उन्होंने, हैं उन्हें भाई एक मार दिया, उसको भी मार के, फिर भी मरे को भी मार के है लड़कियां के घर में से निकला है। वो एक भी आकाश कहने लग रहा है, घर में से मैंने खुद नहीं देखा है निकलते हुए पुलिसियों को, फिर भी हमारे को मार के गए हैं दोबारे, भाई मर गए। अब पैसे देना है विनोद कहता 10,000 रुपये ले ले इसको, अगर वो उल्टा ले जा इलाज करवा न मैं दूंगा, बात तेने 40 देंगे जी, हमारा लड़का दे दे उल्टा, जो मर गया उल्टा दे दे। फिर वो लड़के की बहू बोली, हमारे मेरे लड़के की बहू कभी हम तेरे को 50 देते हैं, तुम्हारा मेरा देवर दे दी, जाके देवर दे दो, जिंदा कर दो बस। मेन कड़ी पता क्या है, आपका नाम बता दीजिए। बलदेव भाई, इतनी चोट मारने के बाद में जब अग्रवाल हॉस्पिटल में उनका बेटा एडमिट था, वहाँ पे भी तो मैं अगर कुछ भी वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है, फुल गाड़ियाँ भर के जा रही है। अफसर ने बुला पुलिस लिया, वाले तैयार हो गया, और वहाँ पे जाके कहते हैं कि लोग पैसे ले लो और तेरा नाम काट देंगे, तो साथ का जो मुकदमा तेरे ऊपर दर्ज और फोटो है। खींच ली इसके आदमी हमारा मर गया, सर ये आदमी हमारा चला गया, बहनों के हमारे चोटें लगी, साइन करवा दो उनकी। हमारे भाइयों को पीटा गया, उसके बाद में 307 का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कर दिया गया। उसके बाद समझौते के लिए पुलिस ने वहाँ पे चक्कर काटे, फिर शाम की बात बताता हूँ, लड़का वहाँ से लड़के तो भगा के लिया है हमें। उसके बाद आकाश ने क्या किया, जब पुलिस वहाँ पे पहुंची ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी गई, तो आकाश वहाँ से डर के वहाँ से निकल आया, जबकि उसे चला नहीं जा रहा था। इतना पुलिस ने डरा दिया उसके साथ में, इतनी जाति की उसके बाद गोदी उठा के इनके परिवार के लोग लेके आए। उसके बाद हमने यहाँ पे एडमिट कराया, और यहाँ का शासन प्रशासन जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या फिर सीएमओ है, या डिप्टी सीएमओ या पीएमओ है, मैंने 50 बार बात कर ली कि इनका मेडिकल करवा दो, लेकिन ये मेडिकल नहीं करवाया गया। इतनी बदमाशी अभी भी सिटी स्कैन कराया ना, 1200 रुपये लिए उन्होंने, अभी भी सरकार ने स्कैन कराया 1200 रुपये लिए इन्होंने। बताओ सरदारला जी ये प्रवक्ता हूँ साइन सभी के ध्यान दिए, कल से ये आप लोगों के माध्यम से ही देखा, यही इसी पे इतनी एक वीडियो वायरल हो रही है जो पुलिस की बर्बरता साफ उसके अंदर दिख रही है। और क्या हमारे देश में एक जन्मदिन की पार्टी करना कोई गुनाह, और वो बच्चे पार्टी कर भी रहे, पुलिस उनको एक डीजे शब्द जो कहा गया, वो डीजे भी नहीं था, जो बता रहे स्पीकर था, उसके ऊपर डांस कर रहे थे, उनको समझाने का काम है पुलिस का। ये जो पुलिस ने इतना बड़ा कृत्य किया है, हमारे ये बच्चे गणेश की जो हत्या हुई है, इसको न्याय मिलना चाहिए। जो भी मांग की गई है, जो मांग पत्र सभी ने तैयार किया है, मैं भी उसका, और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, हम परिवार के साथ खड़े हैं। इन पुलिस वालों पर जो इसमें दोषी हैं, उन सबके ऊपर हत्या का आदर्श होना चाहिए। परिवार को जो 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई है गणेश के परिवार को, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जो घायल हुआ है आकाश, उसके परिवार को भी 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और
अभी साथी प्रदीप कह रहे हैं कि नौकरी की मांग भी रखी गई है, सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक जहाज एक छोटा सा तहसीलदार बिठा दिया जाता है जिसके बाद उनकी नॉलेज नहीं, जो इसमें दोषी असली दोषियों को छिपाने के लिए ऐसा कार्य जिसकी पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में हुआ है, तो ऐसे पुलिस अधीक्षक की हिसार को जरूरत नहीं है। तो इस पुलिस अधीक्षक को भी हिसार से ट्रांसफर करना चाहिए। और जो ये बचाया जा रहा है जिन पुलिस वालों को, इसकी जांच मांग की गई है कि रिटायर्ड जज से या दूसरे प्रदेश की पुलिस से, तो ये बिल्कुल जायज़ मांग है। जब हरियाणा की जो पुलिस एक रक्षक होनी चाहिए, जो रक्षक भक्षक बन गए, उन भक्षकों की जांच जो है हिसार अगर हरियाणा की पुलिस से करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें न्याय मिलेगा। तो न्याय के लिए जो मांगे की गई हैं हम इसका समर्थन करते हैं। और मैं पूरे शहरवासियों को भी आग्रह करूँगा कि ये जो कांड हुआ, ये जो हत्या हुई है, ऐसा फिर ये इतिहास ना दोहराया जाए। तो ये जो है न्याय इसमें मिलना चाहिए और पूरा शहर इस न्याय में साथ आप सब जो एक मिनट वो महेंद्र ने उन्होंने बोला मनोज को, भाई इस आकाश ये गवाही नहीं दे ना अपने खिलाफ, इसने रास्ते में उड़ा दियो। मैं साथ में जान लग रहा, मेरे को लेके नहीं जा रहे थे, फिर मैंने रोना मचाया जब मेरे को लेके गए साथ में। ये जब मेरे को लेके गए मैंने यहाँ पे जब गाड़ियाँ पकड़ने लगे, वो महेंद्र हाँ वो बोले खुद इसको ये नींद दे ना अपने खतर गवाही नहीं, रास्ते में मार दो इसको। प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा और मेरे साथ पूरी टीम, हमारी प्रदेश के प्रभारी राम सिंह प्रजापति जी, तमाम बीएसपी की यूनिट यहाँ पहुँची है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के गाइडलाइन में। क्योंकि आज प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, खास करके हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं। मुख्यमंत्री यहाँ चुटकुले सुनाता फिरता है और पुलिस एक जो रक्षक थी वो भक्षक हो चुकी है। चाहे आप मुख्यमंत्री की नाक के नीचे पंचकुला के मोड़ीकला गांव को अंदर देखो, वहाँ घुड़चड़ी के नाम पर वाल्मीकि समाज को घुड़चड़ी नहीं करनी दी जाती और उनको मारपीट की जाती है। जब वो पुलिस कार्रवाई या कानून का सहारा लेते हैं तो फिर ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ कराया जाता है। जब उन गरीब लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ेगी सामंतशाही लोगों ने, तो फिर इस बात का बदला लेने के लिए वाल्मीकि समाज की, एक चमार समाज की कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को निवस्त्र किया जाता है। अभी पंचकुला के अंदर अभी एक युवक को थाने के अंदर 25 साल के लड़के को दबंगों द्वारा मार के ज़बरदस्ती थाने में लाया जाता है और वहाँ कहते हैं कि थाने में इसने सुसाइड कर ली। अभी ये हिसार का जो मामला है, कहीं सरपंच की उंगली काटी जाती है। यहाँ इनका संविधान लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। ये इस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। यहाँ पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया और पूरे प्रदेश में दलितों को और ख़ास करके अपर कास्ट के गरीब जो लोग हैं, इनको कोई लोगों से लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल सरकार फेल है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं, जो इस देश में बाबा साहब का संविधान दिखा करके जो ड्रामा कर रहे थे कि हम बाबा साहब के संविधान को मनवाएंगे, इन लोगों को, गरीब दीनहीन लोगों को आज कोई न्याय दिलाने के लिए न कोई बीजेपी का नुमाइंदा अब तक यहाँ आया, न कोई कांग्रेस का यहाँ। आज ये गरीब लोग, इनके ऊपर जुल्म किया गया। इनके बच्चे को जन्मदिन मनाने के नाम पे जो छोटा सा प्रोग्राम घर पे बूफर बजाए जा रहे थे, उसको बड़ी स्टोरी बना करके, और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके न्यूज़ चैनल भी जो पुलिसिया बयान चल रहे हैं वही न्यूज़ में छाप रहे हैं। आप हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि 72 घंटे से ये डेड बॉडी पड़ी है। अभी तक कोई सरकार का अधिकारी कोई आकर के पोस्टमार्टम तक करने के तैयार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये, देश की सेना तक पे ये लोग कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे भी टारगेट किया जा रहा है। इसलिए कर्मचारी, गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग दुखी है। मैं यहाँ के पुलिस कप्तान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है, आप सबसे, मीडिया के चौथे स्तंभ से भी मेरी विनती है कि इस तानाशाही प्रशासन को यहाँ इसके अगेंस्ट आप मजबूती से आवाज़ उठाएं और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें।
नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल SP लाइव न्यूज़ सहज प्रभा समाचार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। थैंक यू।